नमस्कार, मैं हूं कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है एनडीए की प्रत्याशी और वैशाली से निवर्तमान सांसद बीना देवी। मैम, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है मैम, इस बार जो है आप रिपीट कर पाएंगे? इस बार जो है 40 के 40 सीट तो हम लोग मोदी जी को बिहार से देंगे झोली में। पूरे बिहार वासी संकल्पित है, कसम खा लिया है 40 सीट हम लोग देंगे और देश में 400 पार करेंगे हम लोग। जी मैम, पूरे बिहार में चर्चा है कि वैशाली में जो है बहुत ही हेवी कंटेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी बहुत ही मजबूत और कद्दावर हैं। देखिए, यहाँ कोई हेवी कंटेस्ट होने वाले नहीं है। प्रजातंत्र है, सबको मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो भी आए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जो मतदाता हैं, मतदाता मालिक है। उनको निर्णय लेना है कि वो अपने क्षेत्र को सुरक्षित चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं, उनको मर्जी पर चुनाव होगा। कैसे लगता है कि अगर कोई और आता है तो ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा? ऐसा है कि लोग देखा है, 90 भी देखा है, 2005 से पहले तक भी देखा है, तो लोग को याद है, अभी भूले नहीं है। ये जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे तो लोग कहता था कलाम साहब के, अंकल मेरे पापा को बचाइए, अंकल मेरे मम्मी को बचाइए, मेरी दीदी को बचाइए। तो हम नहीं चाहते हैं, जो उधर से टिकट मिला है महागठबंधन से, वो आप तमाम मीडिया के भाई भी जानते हैं, तमाम जनता भी बिहार के जान रहे हैं कैसे लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने। लालू जी का क्या साजिश है, इसका भी आप लोग देख ही रहे हैं। मैम, आपको 5 साल नेतृत्व करने का मौका मिला है वैशाली से, तो 5 साल में कौन ऐसा काम है जिसको आप, सब जाहिर सी बात है बहुत सारा काम किया है, आप कौन ऐसा काम है जिसको सबसे बड़ा अपना बिग अचीवमेंट मानती है, और कौन सा काम अधूरा रह गया जिसको फिर रिपीट आने के बाद सबसे पहले उस काम को करेंगे? जैसे हमको जैसे अपने से लग रहा है कि हमारे मुजफ्फरपुर पताही में हवाई अड्डा बनना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों की मांग है, बुजुर्गों की मांग है। हमारे वैशाली को कौन नहीं जानता है, पूरे देश लेवल का पहचान है वैशाली का। वो महावीर के जन्मभूमि है, तो वहाँ पर जैन धर्म के लोग ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट। उनको आने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए टूरिस्ट का आनागमन कम हो गया है। पताही हवाई अड्डा होने से उनको सुलभ और अथी में आ जाएंगे यहाँ आराम से। वैशाली के हम चाहते हैं पर्यटन स्थल पर इनका स्थान हो, ताकि हमारे जो पर्यटन स्थल पर होगा तो टूरिस्ट के आना जाना वैशाली में ज़्यादा हो जाएगा। वैशाली की पहचान पूरे विश्व पटल पे एक मशहूर धार्मिक स्थल की है। जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जब से हमारे नीतीश कुमार जी 2005 में आए हैं, काम विकास का हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है। और 10 साल से हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखे हैं, जो राम को लाए हैं, जनता के कहना मैं उनको लाऊंगा। जो हमारे पूर्वज कितना 500 साल तक तरसते रह गए राम जी को देखने के लिए उनके भवन में, वो हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, जो तमाम जनता खड़े हैं पूरे देश के, वो अपना शक्ति उनमें निहित किए, तभी वो राम मंदिर बनाने का काम किए। 370 धारा तब हटाए जब पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी के अपने उनके हाथ को मजबूत किया, तभी उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। अब बनारस जाइए, जो पहले का बनारस अभी का बनारस, हो सकता है आप लोग भी जाते हैं, हम लोग 1-2 महीना पर हमेशा बनारस चल ही जाते हैं। जो कॉरिडोर बनाकर बनारस का खूबसूरती बढ़ाया है, वो भाई नरेंद्र मोदी जी बढ़ाए हैं। आप चले जाए महाकाल, वहाँ भी कॉरिडोर बनाकर मंदिर को जो सजावट हुआ है, जो हमारा जो यहाँ लोग नेतृत्व हमारे पूर्वज का बनाए हुए मंदिर सब ढह रहा है, सभी को मोदी जी ने संवारने और सजाने का काम किया। दिल्ली में कालिका जी के मंदिर है, हम जाते हैं जब दिल्ली रहते तो हमेशा, तो वहाँ भी कॉरिडोर बन गया है। वहाँ भी देखिएगा, साल 6 महीना के बाद ऐसा भव्य कॉरिडोर बना के मोदी जी ने हिंदुत्व को जगाने का काम किया। हमारा गौरव जो था पुराना, उसको लौटाने का काम किया। तो देश में हम लोग चाहते हैं कि देश का विकास हो। जो हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं 36 इंच के सीना लेके 56 इंच के, तो आप देखते हैं जब ऐसे हाथ धरते हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के, तो हमको लगता है, अभी MLC साहब कहें जैसे लगता है बाली के सचते, तो वैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम तो खुद उनसे 4 बार 5 बार मिले हैं, जो फेसबुक पर हम फोटो डाले हुए हैं। बहुत ही अच्छे, सभी को चाहने वाला है। उन पर देखने के बाद तेजस्वी जी बार बार ये कह रहे हैं कि
हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे 2024 में, क्या लगता है आपको, उनकी बातों में कितना दम है? वो तो बहुत चीज़ चौंकाने वाले देने वाले हैं, लेकिन किसी में उनको सफलता नहीं मिलता है। अब चौंकाने बाद मुँह है तो वो बोलेंगे ही, वो भी किसी पार्टी के नेता हैं तो वो अपने पार्टी के बड़ाई तो करेंगे ही, लेकिन किए क्या बिहार में तो वो गिनाते चलेंगे ना मंच पर, वो क्या किए, उनके पापा ने क्या किया वो भी गिनाएंगे। हम लोग भी मोदी जी क्या किए, नीतीश कुमार क्या किए, हम भी बताते हैं अपने सभी जनता के बारे में। दोनों पक्ष अपने अपने बात रखे, जनता के जिस बात पर विश्वास होगा, जिस नेता पर विश्वास है। आज 60 साल कांग्रेस ने राज किया हमारे देश में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने थे तो सोनिया मैडम लिख के देती थी तो वो इतने बोलते थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी विद्युत करण योजना, राजीव गांधी 1 करोड़ योजना, इसके सिवा और कभी बोले क्या? जब एक बार पूछा गया तो कहे मनमोहन सिंह, जब पैसा पेड़ में फरता है जो हम तोड़ के दे दें। तो बिहार के किसी ने नहीं देखा, देश के सब अपने अपने राज किया। कहता है कि फूट डालो राज किए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, क्या मोदी जी 10 साल से सरकार में हैं तो किस अल्पसंख्यक भाइयों को देश निकाला कर दिए, किसके घर में क्या करा दिए? क्या गैस योजना बिना देवी ली तो क्या हमारे वो भाई नहीं लिए? सभी समाज के लिए मोदी जी काम करते हैं। अनाज योजना जो हमारा चल रहा है कि एक भी गरीब भूखे नहीं मरे, रात के खाली पेट नहीं सूते, तो ये मोदी जी सभी धर्म के लिए न किए, ऐसा तो नहीं है। तो आप अल्पसंख्यक भाई भी जो माई समीकरण बना है वो लोग भी समझ गया, जो झूठ के फूट डालो और राज करो। जब यही बात था तो हिना मैडम को क्यों नहीं टिकट दे दिया गया? क्यों वो जो सभापति बने थे, हमको तो नाम भूल गए हैं, अवध बिहारी चौधरी को क्यों टिकट दिया गया? हिना साहब के क्यों नहीं दिया गया? शहाबुद्दीन साहब के कुर्बानी को क्यों नहीं याद किया गया? एक वर्ड बोलने के लिए उनको जेल भेजा गया। उस समय उनके मुंह में जबान नहीं था, बोलना चाहिए था। अब वोट लो, राज करो, लोग को लड़ाने का काम करो। आप मुसलमान भाई भी समझ गए हैं, माताएं बहनें सभी समझ गए हैं। 3 तलाक किसी ने हटाने का हिम्मत किया? भाई नरेंद्र मोदी ने किया। अगर हम लोग के समाज में अगर एक बार शादी होता है, घेगी हो, बती हो, कनी हो, तो लोगों को रखना पड़ता है, मजबूरी है, रहेगी। लेकिन उनके समाज में जब हमारी बहन के शादी होता है तो उनको अमेरिका से कह देता है तलाक तलाक। हम बहुत बहनों से मिलते हैं अपने क्षेत्र में, बाहर भी हम लोग जाते हैं तो बात करते हैं तो लोग बताई कि अगर फ़ोन पर भी हमको कह दिया जाता था तो हमारा तलाक हो जाता था। क्या उनको 2-3 बच्चे लेके कहाँ किसके पास भटकेंगे? लेकिन मोदी जी ने इसको ख़त्म किया। इसलिए आप किसी के भौजाल में हमारे भाई बहन कोई आने वाला नहीं है। सब मोदी जी के विचार से, मोदी जी के काम से प्रभावित है। सभी एक समान लोग वोट करेंगे। देखिएगा जो चौंकाने वाला इस बार रिजल्ट होगा। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया और पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है। मोदी जी की गारंटी की भी बात हो रही है। मोदी जी की गारंटी है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल दिए तो हमारे जनता का सम्मान का बात हो गया। जिसको हम लोग इतना चाहे हैं उन अपना मुंह से बोलते हैं मंच पर कि 400 पार, तो ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का बात है कि हम लोग 400 पार, हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे बिहार, पूरे देश को लोग को हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल गया 400 पार तो हम 400 पार करेंगे। आज लोग प्रधानमंत्री कौन बनते थे आप तमाम लोग जानते थे। आज अति पिछड़ा का बेटा है तो बहुत को अखर रहा है कि क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम, मान, सम्मान के लिए अगर हम लोग का एक एक भी कतला खून का गिराना पड़े तो हम लोग उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। बीना देवी जिंदाबाद। एक बात आप बार-बार ये कह रही है कि वैशाली का सांसद कैसा हो? बीना देवी जैसा हो। आखिर ये चीज क्यों लग रहा है कि आपसे बीना देवी जैसा हो। बीना देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीना देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि हमारे जनता को कहना है, बहुत सारे लोग को, जैसे जो मेरे विरोधी है इस बात को अफवाह उठाया कि बीना जी काम नहीं की तो क्षेत्र में नहीं घूमी, तो हमारे जनता है, मतदाता मालिक हैं, कुर्सी तो वही देते हैं। अगर पैसा से राजनीति करना रहता तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, देश के जो बड़े लोग हैं बिजनेसमैन, टाटा बिरला ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता। हमारे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं होते देश के। तो हमसे लगता है हमारे जनता को जो हमसे कुछ भूल हुआ, तो इसलिए हम क्षमा मांग लेते हैं कि हम आपकी बहू हैं, स्थानीय हैं,
मेरा घर यहाँ, मैं इसी विधानसभा के रहने वाली हूँ। मेरा घर हमको लगता है यहाँ से 30 किलोमीटर 18 किलोमीटर जाफरपुर है, वहाँ पर मेरा ससुराल है, घर है। ये तो मेरा विधानसभा है। मैं शहर में मुजफ्फरपुर भगवानपुर में रहती हूँ, कृष्णापुरी मोहल्ला में। तो हमको लगता है मेरे अपने लोगों से क्षमा मांगने में कोई शिकायत की बात नहीं है। हम किसी गलती उनको लगता है कि बीना देवी ने नहीं आई, इसलिए बार बार क्षमा मांग रही हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं कि अगर हमको लगता है आपको कि हमसे कुछ भूल हुई तो आप मुझे क्षमा करेंगे। बड़ जेठ समझ के, बहुत सारा रिश्ता है, आप ससुर लगेंगे, गोतनी लगेगी, बहू लगेगी, कोई देवर लगेगा, कोई जात लगेगा, बड़ा बहुत सारा रिश्ता है इस जिला से। बात करें जैसे मोतीपुर के बहू, जैसे कांटी के बहू, वैसी वैशाली या पारू के बहू बीना देवी। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, बीना देवी को फिर से लोकसभा जाने का मौका मिलता है तो अब सबसे पहली प्राथमिकता विकास की क्या होगी जो मन में चल रहा है? पहले इस मन में चल रहा है जो पहले तो जीतने के बाद जनता के बीच में आऊँ घूमने, पुनः धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद देने। उसके बाद जो काम जो मेरा फंड मिलेगा, तो अब मैं यही प्रण कर ली हूँ इस बार कि पहले हर लोकसभा में जो शेयर आएगा पैसा, ये लोग जो काम कहेंगे पहले कर देने के लिए वही काम करूँगी। अब मुजफ्फरपुर जो पता ही है, वो हवाई अड्डा मेरा पहला प्राथमिकता है जो मैं उस पर काम करूँ, और उसके लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगा जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।